नमस्कार। कैसे हैं आप? शरण और अश्विका सीधे साधे हैं, भोले भाले, बस एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते थे कॉलेज में। वही जो आम होती है, जो हर एक लड़का और लड़की सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, पर कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हो नहीं जाता। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क करता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है एंड इट्स रियली हेल्पफुल। बस इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था अश्विका और शरण की प्रेम कहानी में। वैसे इससे मुझे एक लाइन याद आती है, बचपन में हम सुनते थे, एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। आपने भी सुना होगा शायद। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, पुराना है, काफी पुराना है, बहुत पुराना। खैर, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस हादसे के बाद शरण काफी गंभीर हो गया था। उसके लिए चीजें मुश्किल हो रही थी। टेंस्ड था कि किस तरीके से चीजों को वो संभाले, हैंडल करे। वो नहीं जानता था कि ये कैसे किया जाए। बच्चा था, ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। इन सब चीजों का उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल किया जाता है। और अश्विका वरिड थी शरण के लिए। इतनी चोटें आई थी, मिलना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, गले लगाकर रोना चाहती थी। होता है ना, जब आपके अपने को चोट लग जाती है, जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं उनके बारे में सोचने में। अगर उनको जरा सी खरोंच भी आ जाए तो आप दिल मिला उठते हैं। आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है जब तक आप उनसे बात ना करें, वो सब चीज़ें उनको मिले ना। पर चीज़ें लाइफ में आगे निकल जाती हैं। जीवन को आगे निकलना ही पड़ता है, चॉइस नहीं होती है। उस हादसे के बाद शरण कुछ दिनों तक कॉलेज में दिखा, पर वो सडनली एक दिन डिसअपियर हो गया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया, उसे क्या हुआ, बस यूं ही डिसअपियर हो गया। अश्विका को पता लगता कि वो डिसअपियर हो गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। तकरीबन 1-1.5 महीना बीत चुका था। तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, शरण तो कॉलेज ही नहीं आता, दिखता ही नहीं। काफी वरिड थी। जब शरण के दोस्तों से बात हुई तो पता चला कि शरण ने कॉलेज छोड़ दिया। यस, शरण लेफ्ट द कॉलेज, स्टडीज छोड़ दी और चला गया। क्या, क्यों, उसने किसी को नहीं बताया, बस चला गया। अश्विका वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। उसके सपने, उसके अरमान, उम्मीदें सब चकनाचूर हो गए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शरण ऐसा कुछ करेगा, सोचा भी नहीं था। उसे खुद पर, उसके प्यार पर, शरण पर बहुत भरोसा था। पर शरण ने ऐसा क्यों किया? शरण कहाँ गया? कहीं तो पढ़ रहा होगा, कहीं तो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहा होगा। ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉय जो अपनी स्टडीज को छोड़ देगा। और डिसकंटिन्यू करने के पीछे का रीजन क्या है? इज दैट मी? इज दैट हादसा, जो इंसिडेंट हुआ था,
What was that? Ashwika was super worried for शरण, बहुत ज़्यादा। उसे शरण का पूरा नाम नहीं पता था। उसने कॉलेज में प्रोफेसर से बात की, बैक ऑफिस में जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनसे कंफर्म करवाया, पर किसी ने शरण का पूरा नाम उसे नहीं बताया। अश्विका धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, चिंता में थी। अब शरण दिखता नहीं था कॉलेज में, उसकी वो स्माइल नहीं मिलती थी उसे, वो आंखें नहीं मिलती थी जिसमें वो देखकर मिनटों तक देखा करती थी, बस देखा करती थी। वो सब कुछ नहीं था अब, शरण नहीं था अब। अकेले बैठती थी तो रोती थी। अब जब वो लेक्चर बंक करती थी और कैंटीन आती थी तो उसे शरण नहीं दिखता था। सब देखते थे, हंसते थे, पर वो स्माइल नहीं थी जिसे वो ढूंढ रही थी। कॉलेज था, लेक्चर्स थे, पर बंक करने की वजह नहीं थी अब। वो आंखें नहीं थी जिसमें वो खुद को देखा करती थी, प्यार ढूंढा करती थी। कॉलेज में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, बट शी डिड नॉट पार्टिसिपेट। वो लड़की दिखी उसे फिर एक बार, जिससे जेलस होकर वो नाराज हो गई थी शरण से। पर इस बार अश्विका इस लड़की से नाराज नहीं थी, उल्टा ये सोच रही थी कि काश काश के शरण यहां पर होता, इससे बातें कर रहा होता हंस हंस कर, और मैं एक बार फिर नाराज होती। मुश्किल दौर था अश्विका के लिए, बहुत मुश्किल। किसी से बात नहीं करती थी, स्टडीज में मन नहीं लगता था, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती थी, कई बार कॉलेज नहीं आती थी। फिर कुछ दिनों तक जब कॉलेज नहीं आती थी तो उसे लगता था कि हो सकता है शायद शरण ने ज्वाइन कर लिया हो, और भागी भागी आ जाती थी ये उम्मीद से कि शायद शरण उसे एक बार फिर दिख जाएगा। जब कॉलेज आती थी तो उसे शरण नहीं दिखता था। अब अश्विका के पास शरण की सिर्फ यादें थी, सिर्फ यादें। उन यादों के सहारे अश्विका जी रही थी, पर डिप्रेशन में जी रही थी। खैर, वक्त हो चला है, अगली कहानी अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे एक बात कहता हूं, अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कोई इजहार करना चाहते हैं, तो ये वक्त है, मोमेंट है, कर लीजिए। मत सोचिए आगे का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रपोजल को ठुकरा दिया जाएगा, वक्त मांग लिया जाएगा, ना मिल जाएगी, दिल में ना एक मलाल नहीं रह जाएगा आपके कि आपने कोशिश नहीं की। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, प्यार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। खैर, आप समझदार हैं, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।